7 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं गारंटी से कहता हूं पहले दिन आप इसका असर देख लेंगे। जिंदगी भर ऐसा अमल नहीं देखा होगा। इसे कहता हूं जैसे जैसे लोग आप जलाते जाएंगे इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखते जाएंगे। उस शख्स का नाम लेकर फूंक मार दें। यह एक ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है, इंशाअल्लाह अज़ीज जिंदगी न बदल के रख दे तो फिर कहना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि आज का वजीफ़ा जायज़ मोहब्बत के लिए है। और ये वजीफ़ा 11 लौंग लें या फिर 3 लौंग लें, उस लौंग पर पढ़कर उनको आग में जलाना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ कि इस वजीफ़े को जायज़ मकसद के लिए करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इजाज़त दे रहा हूँ, नाजायज़ के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है नाजायज़ के लिए। जायज़ के लिए आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहा दर्जा आप फ़ायदा पाएंगे। अगर नाजायज़ के लिए करेंगे, जो इसका नुकसान होगा उसके खुद जिम्मेदार होंगे आप। जायज़ मकसद के लिए, और ये इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है, इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है ये। लेकिन जो करने का तरीका है उसी तरीके से आप करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस वक्त आप करेंगे उसी वक्त इसका आप नतीजा देख लेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है। और 11 लौंग लेने और उन 11 लौंग पर ही इसको करना है, और इसी तरीके से और इन्हीं शराइत के साथ करना है। अगर बगैर शराइत की करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया आप सोचते रह जाएंगे पता नहीं यार वजीफे असर क्यों नहीं करते। हालांकि होता रज्जत का मामला है। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने ये रज्जत के मामलात में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, जिंदगियां, हकीकत कह रहा हूं। जो काम कर रहे थे वो काम उल्टा हो रहा है, जो काम कर रहे हैं वो उल्टा काम हो रहा है। कई दोस्त साहब मेरे पास ऐसे हैं जिनका मामला जब रज्जत का मसला बना है तो जिंदगियां बर्बाद हो गई उनकी। कोशिश फरमाएं, या तो शुरू से करें, नहीं कोई भी वजीफा करना हो तो उनको शराइत के साथ और इजाज़त के साथ आप करें। और इस वजीफे की इजाज़त लेनी हो तो कमेंट के अंदर सिर्फ सुभान अल्लाह लिख दें, एक तो रब का नाम बुलंद हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसके साथ आपको इजाज़त आम हो जाएगी। सुभान अल्लाह लाजमी कमेंट के अंदर लिख दें। अगर जिसने करना हो, ना करना हो तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन करें इन शराइत के साथ। बगैर शराइत के बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बगैर शराइत के आप करेंगे तो इसका जो मामला होगा, मसला बनेगा, वो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। और सिर्फ जायज़ के लिए करें, नाजायज़ के लिए करेंगे उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। जायज़ काम के लिए करें। और शराइत क्या है? सबसे पहली शर्त इसकी नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और चौथी शर्त, इस वजीफा को करने से पहले थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें। दोस्तों सदका एक तो ये जलाली वजीफा है और इसके लिए सदका बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अशद ज़रूरी है। क्यों? यही सदका ही तो है जिससे मुश्किलात चलती हैं। हदीस पाक में आता है असदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, सदका मुश्किलात दूर होती हैं सदके से।
और एक हदीस पाक में आता है कि सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है और सदका जन्नत के 70 दरवाजे इंसान के लिए खोल देता है। कोशिश फरमाए, इस लाजमी सदका करें, अगरचे 5 रुपए क्यों ना हो। आपके यहाँ कोई गरीब यतीम मस्कीन है महल्ले में, उन पे खर्च कर दें, या फिर मस्जिद पर खर्च कर दें कि हदीस पाक में आता है मस्जिद के तामीराती काम में कोई आधी ईंट भी खर्च करता है, मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। कोशिश फरमाएं कि सदका लाजमी करें। और 5वीं शर्त, जिस जगह पे बैठ कर करना है वो जगह एक होनी चाहिए, लाजमी याद रखिएगा, ये 5वीं शर्त में से है। और 6ठी शर्त, ये 3 दिन का वजीफा है और तीनों दिन बावुजू रहना है। और 7वीं शर्त, चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ते पढ़ते रहना है। दरूद पाक की बड़ी फजीलत है दोस्तों, दरूद पाक ही है जो गुनाहों से निजात का जरिया बनता है। यही दरूद पाक ही है जिससे मुश्किलात दूर होती है इंसान की। यही दरूद पाक ही है जिससे इंसान हौज़े कौसर पिएगा। ये दरूद पाक वो कलाम है कि इंसान भटके हुए रास्ते से सीधे रास्ते पर आ जाता है। यही दरूद पाक की बदौलत ही इंसान अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ चल पड़ता है। कोशिश फरमाएं, चलते फिरते उठते बैठते दरूद इब्राहिमी पढ़ते पढ़ते रहे। नमाज वाला दरूद आता है या कोई और दरूद आता है, जो भी दरूद पाक आपको आता है उसको पढ़ते पढ़ते रहें। इन 7 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं गारंटी से कहता हूं पहले दिन आप इसका असर देख लेंगे। यह एक ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है, मैं कहता हूं आपने जिंदगी भर ऐसा अमल नहीं देखा होगा। यह याद रखिएगा, इस वजीफे को करने के लिए जगह का एक होना जरूरी है, यह अशद जरूरी है। कोशिश फरमाएं, इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं जैसे जैसे लोग आप जलाते जाएंगे इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो करने का तरीकाकार यह है कि जिस वक्त आप करें, जगह भी एक है, वक्त भी एक रखें, और आगे सामने आग का होना भी जरूरी है, और 11 लौंग हों। हर लौंग पर अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक और 41 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक और 41 मरतबा ये आयत करीमा पढ़कर एक लौंग पर फूंक मारकर उसको आग में जला देना है। और इसी तरह दूसरे लौंग के ऊपर पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक, 41 मरतबा आयत करीमा पढ़कर लौंग आग में जला देना है। फिर तीसरे पर इसी तरह, चौथे पर इसी तरह, 5वें पर इसी तरह। जब 11वां आ जाए ना, 11वां, फिर 11वें पर जब आप पढ़ने लगे तो अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक और 41 मरतबा आयत करीमा पढ़कर उस शख्स का नाम लेकर फूंक मार दें। यह एक ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी न बदल के रख दे तो फिर कहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो लोग कहते हैं ना यार हम थक गए वज़ाइफ कर करके, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 मरतबा इसको करके देखें, सिर्फ 1 मरतबा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं गारंटी से कहता हूँ पहले दिन आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।